और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अशोकनगर दौरा। दोपहर 12:20 पर मुंगावली विधानसभा के लिए सीएम रवाना होंगे। दोपहर 1 बजे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्वर्गीय रघुवीर सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम। दोपहर 2:20 पर रसुल्ला से भोपाल के लिए सीएम रवाना होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव अशोक नगर के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12:20 पर मुंगावली विधानसभा के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव रवाना होंगे। दोपहर 1 बजे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्वर्गीय रघुवीर सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दोपहर 2:20 पर रसुल्ला से भोपाल के लिए रवाना होंगे। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत शनिवार को मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने नया रायपुर में जनसेवा और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। ये आयोजन समाज के स्वास्थ्य, पर्यावरण और सेवा मूल्यों को समर्पित रहा, जिसमें क्षेत्रवासियों की भारी उत्साह देखने को मिली। इस कार्यक्रम की शुरुआत में नया रायपुर स्थित शासकीय स्कूल परिसर और स्वास्थ्य केंद्र में वृक्षारोपण से हुई। इस दौरान गुरु खुशवंत साहिब ने पौधा लगाकर सभी नागरिकों को हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण बचाने का संकल्प दिलाया। वृक्षारोपण के बाद वे स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद बीमार और जरूरतमंद मरीजों से मिलकर उन्हें फल वितरित किए। आप सबको मालूम है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था 17 सितंबर को, जिसको हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में हम सब मनाएंगे। और उसी क्रम में हम आज राखी के अस्पताल में आए हैं, और जहां हमें जो मरीजों यहाँ हैं उनका हालचाल भी जाने और उनको फल वितरण भी किए, और साथ ही साथ एक पेड़ माँ के नाम पेड़ भी लगाया गया, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करना हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। तो निश्चित ही इसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। एक जागरूकता अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में आज हमने पहले स्कूल में लगाया पेड़, और अभी हम स्वास्थ्य हॉस्पिटल में यहाँ पर लगाया। और हम सभी को आग्रह भी करते हैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी पेड़ लगाएं, पर्यावरण की रक्षा हम सब करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जोरा मॉल स्थित सिनेमा हॉल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री चलो जीते हैं सत्य का सिनेमा देखी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ी इस फिल्म का प्रसंग हमें प्रेरणा देने वाले हैं। ये फिल्म सत्य का सिनेमा है जो हमें समाज से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता और आम जनों को देखना चाहिए। ये फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को और करीब से जानने का मौका देता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बचपन की सत्य घटना पर आधारित एक लघु फिल्म चलो जीते हैं अभी देखकर हम लोग आ रहे हैं, और हम सब लोग एक साथ देखे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे मंत्रीगण श्री केदार कश्यप जी, श्याम बिहारी जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, कांतिराम वर्मा जी, हमारे संगठन के महामंत्री पवन साय जी, और हमारे संगठन के सभी लोग, विधायकगण, सभी लोग भी देखे हैं। बहुत अच्छी पिक्चर है और मोदी जी के सत्य घटना पर आधारित है। और मोदी जी बचपन से ही मतलब उनमें दूसरे के लिए जीने की एक भावना थी, और वो आज भी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में 140 करोड़ भारतवासियों के लिए जी रहे हैं। और इस फिल्म से निश्चित रूप से हम लोगों को भी प्रेरणा लेना चाहिए, और अपने लिए तो सब जीते हैं लेकिन दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। नवरात्रि और विजयदशमी का त्योहार नजदीक है। इसी कड़ी में रायपुर में मां दुर्गा की आराधना के साथ साथ दशहरे पर रावण दहन की भव्य तैयारी भी की जा रही है। शहरवासियों को सुरक्षित और स्वच्छ माहौल मिले, इसके लिए नगर निगम ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। रावण दहन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। भीड़ को संभालने और ट्रैफिक की दिक्कतों से बचने के लिए निगम और ट्रैफिक विभाग की संयुक्त योजना तैयार है।
देखिए, हम चाहते हैं कि हमारा सनातन धर्म का जो भी फेस्टिवल आ रहा है, जो भी हमारे हिंदू देवी देवता हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी ना हो। और बाद में जो हमारे भक्तगण हैं उनको भी दिक्कत हो जाती है थोड़ी, तो पूर्व से हम उसकी तैयारी रखें और कोई भी ऐसा काम ना करें जो किसी की भावना को पीड़ित करती हो या आहत करती हो। सभी को आपके माध्यम से मैं आप सभी रायपुर शहरवासियों को दुर्गा पूजा की भी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मध्य प्रदेश में गौवंश की बदहाली और गौवंश के संरक्षण को लेकर साधु संतों के साथ कंप्यूटर बाबा हाथ में गौदान का पात्र लेकर अब सड़कों पर उतर आए हैं। कंप्यूटर बाबा अलग अलग शहरों से होते हुए शुक्रवार को ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने महाराज बाड़ा पर गौ रक्षा यात्रा के लिए दुकानदारों और राहगीरों से सहयोग मांगा। कंप्यूटर बाबा का आरोप है कि मध्य प्रदेश की सड़कों पर गायों की प्रतिदिन मौत हो रही है, लेकिन इस दिशा में सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। ऐसे में अब वो गौवंश को बचाने के लिए न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। इस दौरान कंप्यूटर बाबा ने बताया कि गौ संवर्धन और संरक्षण की मांग को लेकर 7 अक्टूबर से गौ रक्षा न्याय यात्रा शुरू होगी। यात्रा नर्मदापुरम से शुरू होकर 14 अक्टूबर को भोपाल में समाप्त होगी। इस 8 दिवसीय पैदल यात्रा में हजारों गाय भी शामिल होंगी और गायों को सुरक्षित करने के लिए ज्ञापन सौंपकर गौ रक्षा के लिए प्रभावी योजनाएं लागू करने की मांग की जाएगी। बुरहानपुर जिले की प्रतापपुर स्थित छोटी मंडी में पॉलीथीन विक्रय पर प्रतिबंध लगाने के लिए नगर निगम के सेक्टर अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे। वहीं कुछ दुकानदारों के पास सब्जियां भी पॉलीथीन में भरी नजर आई, जिसे खाली करवाकर पॉलीथीन जब्त की गई। वहीं कुछ दुकानदारों ने हंगामा खड़ा कर दिया। दुकानदारों का कहना है कि कृषि उपज मंडी से नीलामी में ही पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो मंडियों में पॉलीथीन में माल नहीं आएगा। सभी लोग अपने अपने बोरों, कैरेट या टोकरी में माल लेकर आए। हंगामा के बाद सेक्टर अधिकारियों को खाली हाथ लौटना पड़ा। देखो, ये तो क्या है, समस्या उत्पादन जहाँ से हो रहा है वहाँ पे ही गवर्नमेंट अगर रोक लगाए और वहाँ पे सक्रियता से काम करे तो ज्यादा बेटर होगा। नहीं तो क्या दुकानदारों के लिए उपलब्ध होना चाहिए और ग्राहकों के लिए नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? देखो, ये जो बड़ी पन्निया ला रहे हैं या जो बड़ा विषय आ रहा है वो बड़ी क्वालिटी की आ रही है। माइक्रोन की जो बोलते हैं, माइक्रोन में चलता है केस। गवर्नमेंट को चाहना चाहिए कि पहली बात तो जहाँ ये उत्पादन हो रहा है वहाँ इसको प्रतिबंधित कर देना चाहिए कि नीचे तक आए ही नहीं। सर, हमारा उद्देश्य है ऊपर से ही अधिकारी के आला अफसरों के हमारे आदेश है और हमारा आयुक्त मोदी के आदेश है और स्वच्छ अभियान के अंदर ज़्यादा मान्यता इसी को दी गई पन्नी को कि पन्नी जब्त की है। और अब हमको मालूम पड़ा है कि बड़ी मंडी से ये बड़ी वीडियो में इनको माल नहीं आ रहा है, तो उनसे असर कि हम वहाँ भी कार्रवाई करें। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ ने मानदेय काटने के विरोध में हाई स्कूल मैदान से रैली निकालकर नारेबाजी की और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर धरने पर बैठ गए। रसोइया संघ ने बताया कि अगस्त में 3 दिन का 150 रुपये उनके मानदेय में काटा गया, जिससे संघ के लोगों में भारी आक्रोश है। और चलिए, इस बीच बिलासपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार कार ने 2 युवतियों को रौंदा है। दोनों गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, इलाज जारी है। सीसीटीवी में कैद हुआ ये दिल दहलाने देने वाला नजारा सिविल लाइन थाना क्षेत्र के वेयर हाउस रोड की घटना बताई जा रही है। फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। तेज रफ्तार कार ने 2 युवतियों को रौंदा है। बिलासपुर से ये सीसीटीवी फुटेज सामने है। दोनों गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी है। सीसीटीवी में कैद हुआ ये दिल दहला देने वाला नजारा सिविल लाइन थाना क्षेत्र के वेयर हाउस रोड की घटना बताई जा रही है। वहीं फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे, जहां तेज रफ्तार कार ने 2 युवतियों को रौंदा है। दोनों गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। दोनों का इलाज जारी है।
अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी भोपाल से। संगठन सृजन अभियान को लेकर नहीं थम रहा असंतोष। असंतुष्ट नेता और दावेदारों ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से शुरू की मुलाकात। मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले भोपाल के दावेदार मोनू सक्सेना। मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन सृजन को लेकर ही शिकायत है। प्रदेश में करीब 12 जगहों पर जिला अध्यक्ष नियुक्ति को लेकर चल रहा है विवाद। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संगठन सृजन अभियान को लेकर नहीं थम रहा असंतोष। मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन सृजन को लेकर की शिकायत। प्रदेश में करीब 12 जगहों पर जिला अध्यक्ष नियुक्त को लेकर यहां विवाद जारी है। तो संगठन सृजन अभियान को लेकर असंतोष बनी हुई है। दावेदार ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करनी शुरू कर दी है। खड़गे से मिले भोपाल के दावेदार मोनू सक्सेना। मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन सृजन को लेकर की शिकायत। प्रदेश में करीब 12 जगहों पर जिला अध्यक्ष नियुक्ति को लेकर चल रहा है विवाद। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ दुष्यंत पारासर संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, संगठन सृजन को लेकर जो असंतोष देखी जा रही थी वो लगातार जारी है और जो दावेदार है अब वो मुलाकात भी कर रहे हैं पार्टी के दिग्गज लोगों से, आपसे समझेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे कि संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों की घोषणा की है, वैसे ही कांग्रेस में लगातार झूठ और बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो गया है। लगातार धरना प्रदर्शन भी देखने को मिले दिल्ली में। इसके बाद मध्य प्रदेश के तमाम सारे जिले, लगभग दर्जन भर जिले ऐसे थे जहां पर अच्छा खासा विरोध जो है वो कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। तो ऐसे में अब भी लगातार वही विरोध जो है वो जारी है और तमाम सारे जो नेता है वो अब दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। लगातार चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ ही कई सारे और भी नेता जो हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। कोशिश ये भी है कि राहुल गांधी से भी मुलाकात हो जाए ताकि जो दर्द है अपना वो दर्द उन तक पहुंचा सके, क्योंकि लगातार पार्टी के लिए काम करने वाले हर उस कार्यकर्ता की यही मांग होती है कि जब इस तरीके के संगठन सृजन अभियान चलाए जाते हैं तो उसके तहत मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता है उसको भी एक बड़े पद पर पहुंचने का मौका मिले, और इसीलिए वो जिंदगी भर मेहनत करता है। लेकिन जब उसको एक बड़ा पद जो है वो नहीं मिल पाता और इतनी सब मेहनत बेकार जाती है तो कहीं ना कहीं उसको दर्द होता है, और वही दर्द जो है वो सुनाने के लिए लगातार दिल्ली की दौड़ जो है वो मध्य प्रदेश के उन तमाम सारे दावेदारों ने शुरू कर दी है जो अलग अलग जिलों में जिलाध्यक्ष के दावेदार थे, लेकिन जिलाध्यक्ष उनको नहीं बनाया गया। तो ऐसे में अब भी लगातार विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। असंतुष्ट नेता जो है वो लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं। शिकायतों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। और पिछले दिनों चाहे हम कमलेश्वर पटेल की बात करें या फिर कई और सारे नेताओं की, तो उन्होंने भी कहीं न कहीं संगठन सृजन अभियान पर सवाल खड़े किए थे। प्रदेश प्रभारी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को नसीहत देते हुए कहा था कि प्रदेश प्रभारी का काम सीधे तौर पर कहा जाए कि संगठन को की मॉनिटरिंग करना है, ना कि संगठन के कामकाज बताना। तो ऐसे में सीधे तौर पर ये कहा जाए कि जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और उसी के चलते सियासी सरगर्मियां मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि संगठन सृजन अभियान, जहां पर कांग्रेस में संगठन को गढ़ने की बात होनी थी, वहां पर कांग्रेस के लिए ये संगठन सृजन अभियान गले की खास बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर दूसरी तरफ बात कर ली जाए तो यूथ कांग्रेस जो कि सबसे फ्रंटियल ऑर्गेनाइजेशन जो है कांग्रेस का है, लेकिन उसमें भी 2 महीने होने को है, लेकिन अब तक उसके प्रदेश अध्यक्ष की ना कि तमाम सारे जो पदाधिकारी हैं उनकी घोषणा अब तक नहीं हो पाई है। तो ऐसे में भी बहुत सारे सवाल जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। सीधे तौर पर परिवारवाद को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो है वो अब अंदरूनी लड़ाई अंतर कलह से लगातार जूझती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल दुष्यंत, एक तरफ देश में कांग्रेस जो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है और कहीं ना कहीं अंतर कलह और असंतोष की जो भावना है वो लगातार सामने आ रही है। ऐसे में कांग्रेस अपने साथ किस तरह से बचा पाती है, आगे देखने वाली बात होगी। शुक्रिया दुष्यंत तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए।